राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए कोई प्रयास हो रहे हैं सर? नए रास्ते पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा होता है, वो जो दबंग जो लोग हैं वो छोटे किसानों को सर दबा देते हैं, उन पर कार्रवाई भी नहीं होती है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों की। पहले तो मैं अंदाज लगा लो, मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार किसी का पानी भी नहीं पीता। पहले मैं ऊपर बैठा हूँ राजस्व विभाग में, किसी से आज तक की तारीख किसी सर्किट हाउस में किसी चाय नहीं पीता, किसी से उपहार नहीं लेता, मेरे परिवार का कोई परिवार का गाड़ी में नहीं बैठता। आपके यहाँ 2 रोटी मांगे खा लूंगा, आपके यहाँ जाऊंगा यार भूख लगी 2 रोटी खा लूंगा, तो ये भ्रष्टाचार पहले तो मैं खुद नहीं करता। मेरा थोड़ा विलम्ब हुआ उसके लिए सभी से। महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, कल आपने कहा है कि अगर हमारे कार्यक्रम में कोई आए तो उसके नाम रिमूव कर दे। राजगढ़ जिले में भी ऐसा ही होगा क्या? अगर पार्टी का या शासन का कोई कार्यक्रम होता है और लाडली बहनें नहीं आई तो क्या उनका नाम हटेगा क्या? देखिए, मेरा पूरा वीडियो देखिए। कार्यक्रम था एक अस्पताल का उद्घाटन का। मैंने कहा हमारी सबसे पहले बहनों को प्रणाम किया, अंत में भी प्रणाम किया, और अधिकारियों को कहा कि हमारी बहनों को 800 निवासी यहाँ हमारी धामन्ना में बहनें, उनको बुलाइए, मेरी अपनी ओर से उनको भोजन की व्यवस्था करूंगा, उनसे चर्चा करूंगा, सारी नियम कानून की बात करेंगे, नारी सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे, दीदी के बारे में बात करेंगे। ये मैंने उनको कहा है। हमारी कोई भावना ऐसी नहीं है। आपने कहा सुनो मेरी प्रार्थना सुन ले। हमारी सीओ को मैंने ये कहा कि इनको बुलाई, मैं आऊंगा ना, मेरी ओर से भोजन की व्यवस्था करूंगा, और सारी नीति रीति नारी सशक्तिकरण की समूह की सारी चर्चा करेंगे। मेरी भावना ये थी, पर उसे कहीं तोड़ मरोड़ के वो पेश किया गया। हाँ, मेरी सुन तो ले। सरकार और शासन जो है उन्हें पैसे सिर्फ इसलिए दे रही है कि उनके कार्यक्रमों में आए। नहीं, हमारी भावना ये नहीं थी। मैंने खुद कहा है कि सारी लाडली बहनों को, महिला को, समूह को, सबको बुलाइए, मैं अपनी ओर से उनको भोज दूंगा, उनको सारी जानकारी देंगे शासन की, कि समूह को कितने ऋण मिलता, सस्ता मिलता, हमारी दीदियों को क्या होता। मेरी मंशा ये थी, ऐसी मेरी भावना नहीं है, क्योंकि अगर मान लो ये पैसा बहनों को मिल रहा है, मिलता रहेगा, दुनिया की कोई भी ताकत इसे समाप्त नहीं कर सकती। हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बहनों का बहुत सम्मान हो रहा है, और बजट में भी बहनों का बहुत सम्मान हो गया। और कहीं बाई चांस कोई त्रुटि हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपके सामने। मंत्री शाह ने भी बोला था कि नहीं 250 रुपए हम कम करा देंगे अगर हमारे इवेंट आए तो। थोड़ा सा देखिए, हमने सारी बातें पढ़ी है, आप तो हमारे पत्रकार बंधु हो, सारी बातें पहुंचाते हैं, कहीं उसमें थोड़ी सी मेरी भावना, वीडियो को देखना आप। मैंने कहा है कि सारी 800 निवासी बहनों को मैं स्वयं आऊंगा, भोजन की व्यवस्था करूंगा अपनी ओर से, और मेरे बारे में आप जानते हैं, भोजन की व्यवस्था करूंगा तो मैं अपनी ओर से करूंगा, और सबको उनको नीतियों की बात बताई जाएगी। ये हमारी भावना थी। हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कौन माई का लाल बहनों का पैसा काटेगा? उनको पैसा मिल रहा और मिलता रहेगा, वही तो हमारी शक्ति है। 3000 रुपए कब तक हो जाएंगे सर? अब 3000 के बारे में विचार करेगी सरकार। सर, राजस्व मतलब राजस्व के लिए हर बार अभियान चलाया जाता है, नए नए अभियान चलाया जाए, क्या जमीनी स्तर पे ये काम नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से क्या लगातार अभियान चलाना पड़ रहा है? देखिए, मैं हर जिले में प्रवास भी कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे, पहले भी मैं आया था, जिनके साथ में एमएलए रहा हूँ, शर्मा जी इनके साथ मैं एमएलए रहा हूँ, तो बहुत ही मैं आपके साथ रहा हूँ। नहीं सर, राजगढ़ आपके विभाग की बात है, राजगढ़ मैं एक का जवाब देता। हाँ, हमने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब ने 3 अभियान चलाए, महाअभियान, और इसमें 1 करोड़ से अधिक नामांकन बंटवारे का निराकरण किया। 2 घंटे में अगर वहां उपलब्ध हूँ, 2 सवा 2 घंटे एवरीथिंग बैठता हूँ, और ऐसे काम लोगों को बोलता हूँ कि ये मेरा अपना काम है। ये करके तहसीलदार, अगर पटवारी की जरूरत पड़े, मैं उसको भी टेलीफोन कर देता हूँ, क्योंकि किसी के काम करने से आदमी छूटा नहीं होता। इसीलिए अब मेरे यहाँ मामले आपसी विवाद के आते हैं, भाई भाई बटान है, सीमांकन है, लड़ रहे हैं, रास्ता नहीं है,
नामांतरण बंटवारा का तो अपवाद स्वरूप कोई मामला आता ही नहीं, क्योंकि जैसे ही अगर किसी ने जमीन खरीदी है किसी से क्रय की है तो 35 दिन में से नामांतरण करना ही पड़ेगा। अभी एक तहसीलदार के खिलाफ मैंने कार्रवाई की है, उसमें कोई मकान बना था, उसने नामांतरण में देर की। मेरे विशेष सहायक ने टेलीफोन करा तो मैं वहाँ मीटिंग पे गया था, तो मीटिंग मैंने कहा तो मैं हमारे खिलाफ अधिकार कलेक्टर से कहा, उस समय छीन लिया कि हमें मकान बना है उसमें, उससे हमें लेना देना नहीं है, ये रजिस्ट्रार देखेगा। हमारा काम है नामांतरण करना, सीमांकन करना, बटान करना। कई लोगों ने नहीं की, उनको सजा भी दी हमने, क्योंकि हमारे तहसीलदार बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने 1 करोड़ के प्रकरण का निराकरण कराया। और जनता की सेवा के लिए हम हमेशा, कभी भी कोई आदमी मेरे यहाँ जाता है कोई पर्ची वर्ची नहीं होती, हमारे पत्रकार बंधु भी आ जाते हैं, उनके भी स्वर कहीं निगाह में आते हैं, कोई काम तो वही बताते हैं। सर, राजगढ़ जिले में जमीनों के बंदोबस्त के काम नहीं हो रहे हैं, तो मुझे शायद अध्यक्ष जी से एक बार चर्चा हुई थी, तो मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं, अधिकार कलेक्टर के ये कि वो बंदोबस्त जरूर करें, ये आपने ठीक हो। कई पात्र लाडलियां शेष है, जैसे आपने बताया महिला सशक्तिकरण की बात है, कई आवेदन कई विभागों में पेंडिंग है, तो सरकार की हाँ, उनको में नहीं, वो है क्या कि जितनी बहनें हमारी पात्र है वो कहीं टोटल में नहीं है, उनमें भी हमने सारे सीओ को निर्देश दिए, इस और में ये कि इनके ज्यादा से ज्यादा नाम जोड़ जाए, कोई बहन जो पात्रता वो ना रहे। निकट भविष्य में पोर्टल खोलेगी की सरकार? नहीं, टोटल खुला है, पर कभी कभी टोटल में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। सर राजगढ़ जिले की एक ग्रामीण समस्या है सर, राजस्व विभाग की, रास्ते पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा होता है, वो जो दबंग जो लोग हैं वो छोटे किसानों को सर दबा देते हैं, उन पर कार्रवाई भी नहीं होती है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों की। आज मैं आया हूँ तो हमारे अध्यक्ष महोदय है, बैठेंगे और सख्त निर्देश देंगे, अगर अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, कोई भी कोई दमंग नहीं होता, रास्ते पर भी सड़कों पर सर बागर हो जाती है, मेरे सामने कोई दमंग नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम डॉक्टर मोहन यादव साहब मुख्यमंत्री। सरकारी जमीनों की लूट चल रही है, जिसकी क्या इच्छा होती है टंडी में उठा देता है, और किसकी जमीन कहाँ होती है जी, अतिक्रमण का बोल दिया जमीन मैं अभी आज मीटिंग भी मैं ले रहा हूँ, कई बार कलेक्टर से भी चर्चा हुई। मेडिकल कॉलेज के पास ही अतिक्रमण इतनी संख्या में हो रहा है कि अगर आप तो समय मिले तो आप देखिएगा, मतलब बहुत, क्योंकि कीमती जमीन हो गई है, अतिक्रमण हटाया जाए। सर जी एक लास्ट हो रहा है कि प्रमुख सचिव बोल रहे हैं कि कलेक्टर नहीं सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कलेक्टर से अतिक्रमण हटाएंगे, तो देखिए तो सरकार की टेंडेंसी क्या है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना प्लीज। पूरे मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि प्रमुख सचिव खुद बोल रहे हैं कि हमारी कलेक्टर ही नहीं सुन रहे हैं, आप ही के नेता बोल रहे हैं, तो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस सिस्टम एक्चुअली? देखिए क्या है कि रियलिटी, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं, मैं भी कई तहसीलदार है, कई कलेक्टर है, आप क्या के कलेक्टर को कभी टेलीफोन किया हमने, हम वो काम है आप बताते हैं तो तत्काल कार्रवाई करते हैं। कोई व्यक्ति गंदा हो सकता है, सब विभाग गंदा नहीं हो सकता, तहसीलदार कोई गंदा काम कर सकता है, हर तहसीलदार नहीं करेगा। तो जहाँ भी आपने कहा है अतिक्रमण है, और भी मैंने सुना अतिक्रमण है, उससे तत्काल हटाया जाए। राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए कोई प्रयास हो रहे हैं सर नए? देखिए मेरा एक क्वेश्चन है, अब इनका उत्तर है, मैं तो बैठा हूँ, कहीं जाना नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए भ्रष्टाचार आप मेरे बारे में सभी जानते हैं, पहले तो मैं अंदाज लगा लो, मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार किसी का पानी भी नहीं पीता, पहले मैं ऊपर बैठा हूँ राजस्व विभाग में, किसी से आज तक की तारीख, किसी सर्किट हाउस में किसी चाय नहीं पीता, किसी से उपहार नहीं लेता, मेरे परिवार का कोई परिवार का गाड़ी में नहीं बैठता, आपके यहाँ 2 रोटी मांगे खा लूंगा, आपके यहाँ जाऊंगा यार भूख लगी 2 रोटी खा लूंगा, तो ये भ्रष्टाचार पहले तो मैं खुद नहीं करता, उसको समाप्त करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव साहब ने बहुत मेहनत की, 3 बार महाअभियान चलाए, और मैं वहां 2 घंटा बैठता हूँ, हर आदमी से निवेदन है कि मेरे पास आइए, परंतु इसमें दिक्कत कभी कभी ये आ जाती है कि जैसा आपने बताया कि साथी लोग भी होते हैं, अब तहसीलदार को नामांकन करा, बंटवारा करा, वो एक भाई चलता है तो उसका एसडीओ पर अपील कर देता है, एसडीओ का निर्णय होता है वो कमिश्नर को कर देता है, न्यायालय प्रक्रिया है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा दिखता है कि हाँ गंदा काम है, नहीं तो बाकी डॉक्टर मोहन यादव साहब के नेतृत्व में
सरकार ने जो काम किया, अब देखिए किसानों का मामला 2000 करोड़ रुपए राहत राशि तत्काल दी। अब भी मुझे कहा कि भाई देखो आप कहीं किसानों का कोई नुकसान ना हो, क्या राजगढ़ को बनाया है, मोदी जी का राजगढ़ है और डॉक्टर मोहन यादव साहब का राजगढ़ है। सर आपने कहा कि आप चाय भी नहीं पीते, नहीं, तो बाकी लोगों के लिए क्या? मैं उनको ये देखिए, मैं कोई भला आदमी ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, मैं उनको कि मुझे देखो, मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, हमें ईमानदारी से राष्ट्रभक्ति जैसे काम करें, और जो पैसा लेता है उसे मैं राष्ट्रद्रोही मानता हूँ, राष्ट्रद्रोही, चाहे मैं हूं या कोई भी है। एक नया पैसा, मैं आपकी कृपा से 8 चुनाव में जनता ने विश्वास किया, और वो शर्मा जी जानते हैं मुझे, इसी गांव का किसान, मन नहीं करता। हम इंदौर जाते हैं, कहीं आपके जिले में वहाँ है सर्किट हाउस में चाय आती है, नाश्ता आता है, सब मेरे यहाँ बंद है। अपना बांध के लाया हूँ, अब भी टिफिन रोटी बांध के लाया हूँ, जरूरत होगी तो मांग लूंगा, यहाँ खा लूंगा, शर्मा जी के यहाँ खा लूंगा, नहीं तो आपसे कह दूंगा कि यहाँ खा लूंगा। भैया 2 रोटी मांगना अच्छा बेईमानी। सर आपके बयान, प्रमुख सचिव ने अभी कहा था कि बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा, ये अभी बयान था उनका, देखिए तो कोई पैसा नहीं ले रहा है। मुख्य सचिव ने कहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, आप मानते हैं? मानते थोड़ा बहुत। मैंने आपको पूर्व में भी कहा है, बेईमान आदमी को चाहे मिनिस्टर बना दो, तहसीलदार बना दो, इंजीनियर बना दो, या मजदूरी करने को बता दो, मजदूरी करने में वो जब जर्दा खाता तो 5 बार फूंकता है। बेईमान आदमी कहीं भी छोटे मोटे, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये दावा कर रहा हूँ, कई तहसीलदार हैं जिनका मैंने स्वयं सस्पेंड करा है। आपके यहाँ आया तो सस्पेंड करा था राजगढ़ में, अभी आस्था चला गया सीमांकन का भ्रष्टाचार ने, वही सस्पेंड करा, अभी सिवनी गया वहां सस्पेंड करा। अब कितने को तो हमारे कलेक्टर पहले बोल देते कि साहब जरा थोड़ी बहुत गलती सलती को ठीक कर ले। जीरो टॉलरेंस को लेकर सर